चलो देखो, आज जो है वर्ग 8 नागरिक शास्त्र, इसकी जो है दूसरी क्लास है। हम लोग पढ़े थे लोकसभा। आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? राज्यसभा। इसमें देखो चैप्टर नंबर 3 है संसदीय सरकार, लोग एवं उनके प्रतिनिधि। लोकसभा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। राज्यसभा में देखो क्या क्या हम लोगों को कौन कौन सी बातें याद रखनी है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। कौन सदन है? अस्थायी सदन है। जिसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और इस सदन को ना अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं। ठीक है। और क्या है इसमें? राज्यसभा का जो चुनाव लड़ेंगे व्यक्ति, उनके लिए जो उम्र सीमा होती है न्यूनतम, वो 30 वर्ष निर्धारित है। कितने निर्धारित है? 30 वर्ष है। उसके बाद देखो क्या है, राज्यसभा सीटों की जो कुल संख्या हो सकती है अधिकतम, वो कितनी? 250। कितनी हो सकती है? और राज्यसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 238 हो सकती है। और ये जो 12 संख्या यहाँ जो कम हो गई है ना, वो 12 राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति करते हैं। वैसे सदस्य जिनका कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन रहा हो। ठीक है। ऐसे मतलब व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में अपना जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं, या साहित्य के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं 12। इसीलिए अधिकतम निर्वाचित सदस्य जो है 238 है। तो 238 में 12 को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा ना। अब देखो क्या है फिर, राज्यसभा जो है यह एक चूंकि अस्थायी सदन है, इसलिए यह कभी भंग नहीं होती है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि राज्यसभा के 1/3 मतलब हो गया 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो 2 वर्ष पर 1/3 खाली हुआ, फिर उसको भर लिया जाता है। 2 वर्ष पर 1/3 खाली होते हैं और फिर उसको भर लेते हैं। इसलिए यह सदन जो है अस्थायी सदन है। अब देखो इसमें जो है, जब हम लोग लोकसभा पढ़े, राज्यसभा पढ़ लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा में अब अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखो अंतर कैसे निकालेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। ठीक है। तो पहला हम लोग जो पढ़े थे, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। कौन सदन है? अस्थायी सदन है। तो अस्थायी सदन है तो भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है जो भंग नहीं हो सकती। यहाँ लिखे है ना। अगला देखो पॉइंट जो है क्या है, लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का। उसके बाद देखो तीसरा अंतर क्या है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो निर्धारित की गई है, उम्र सीमा, वो 25 वर्ष। कितने निर्धारित है? 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद देखो फिर क्या है, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? 550। कितनी तक हो सकती है? 550। पहले ये 552 होती थी। पहले अधिकतम कितनी हो सकती थी? 552। वो 2 कहाँ से खत्म हुआ है बताए थे ना, एंग्लो इंडियन के 2 जो है रहते थे, उसको खत्म कर दिया गया है। अब इसकी राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। उसके बाद देखो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस। जबकि राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में अंतर भी कर लिए। लोकसभा को पढ़े, राज्यसभा को पढ़े। अगले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू।